वेलकम टू केबी क्लासेस। चलिए तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज। तो अपना जो इनकम फ्रॉम सैलरीज है वो कवर होता है सेक्शन 15 टू सेक्शन 17 के अंडर। चलिए तो देखिए सैलरी होता क्या है। तो एनी रेम्यूनरेशन पेड बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय इन कंसिडरेशन ऑफ हिज सर्विसेज इज कॉल्ड सैलरीज। मीन्स जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करता है उसकी सर्विस के बदले में उसको हम क्या बोलते हैं, सैलरीज। तो देखिए टैक्सेबल सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे क्या, सैलरी। देन जो आपकी बेसिक सैलरी होगी उसमें हम ऐड करते हैं अलाउंसेस, प्लस उसमें ऐड करते हैं परक्यूसिट्स एंड प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। देन उसमें से डिडक्शन लेस करते हैं अंडर सेक्शन 16, जिसमें आपके 3 डिडक्शन आते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपीज का होता है। सेकंड एंटरटेनमेंट अलाउंसेस जिसका मैक्सिमम अमाउंट 5,000 होता है, जो कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है। थर्ड होता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स। इन तीनों डिडक्शन को लेस करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो आपकी कहलाती है टैक्सेबल सैलरी। मींस एम्प्लॉय को सिर्फ ये जो अमाउंट टैक्सेबल सैलरी निकलेगी इस पर ही टैक्स पे करना पड़ेगा। चलिए तो देखिए अपना पूरा फॉर्मेट है जिससे हम सैलरी का कैलकुलेशन करते हैं, मींस टैक्सेबल सैलरी का वैल्यूएशन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या आता है अपना बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के बाद हम इसमें ऐड करेंगे डीएनएस अलाउंसेस। डीएनएस अलाउंसेस के बाद इसमें हम ऐड करेंगे डीएनएस पे, बोनस, कमीशन एंड ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंसेस, टैक्सेबल परक्यूसिट्स, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, लीव सैलरी एंड प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। इन सबको ऐड करने से हमें क्या रिसीव होगा, ग्रॉस सैलरी। देन हम ग्रॉस सैलरी में से अपने डिडक्शन लेस कर देंगे अंडर सेक्शन 16, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस एंड एम्प्लॉयमेंट टैक्स। एंड इन डिडक्शन को लेस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो अपनी होगी टैक्सेबल सैलरी। मींस इस टैक्सेबल सैलरी पर ही एम्प्लॉय को टैक्स पे करना होगा। चलिए तो अब हम देखते हैं कि भाई अलाउंसेस क्या होते हैं एंड परक्यूसिट्स क्या होती हैं, ग्रेच्युटी क्या होता है, लीव सैलरी। तो इसको हम एक एक करके अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए तो फर्स्ट हम देखते हैं कि अलाउंसेस क्या होते हैं। तो अलाउंसेस पेमेंट इन कैश मेड बाय द एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय मंथली अदर देन सैलरी इज कॉल्ड एन अलाउंसेस। मीन्स जो पेमेंट एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को करता है मंथली सैलरी के एक्स्ट्रा में, उसे हम बोलते हैं अलाउंसेस। और जो अलाउंसेस होता है वो किसके फॉर्म में होता है, कैश के फॉर्म में। तो इट इज अ फिक्स सम ऑफ मनी पेड रेगुलरली इन एडिशन टू सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग सम पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट कनेक्टेड विद द सर्विसेज रेंडर्ड बाय एन एम्प्लॉय। तो किस पर्पज से दिए जाते हैं भाई, उसकी सर्विस से रिलेटेड ही कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिनको मीट करने के लिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पेमेंट देता है। जो बेसिकली अलाउंसेस है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है टैक्सेबल अलाउंसेस, सेकंड आपका अलाउंसेस एग्जम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट। टैक्सेबल अलाउंसेस मींस जिसका पूरा का पूरा अमाउंट क्या होगा, टैक्सेबल होगा। सेकंड जो आपका वो है अलाउंसेस एग्जम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, मींस इसका कुछ अमाउंट टैक्सेबल होगा एंड कुछ अमाउंट एग्जम्प्ट होगा। थर्ड आपका होता है फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस, मींस अगर ये अलाउंसेस मिलते हैं तो इनका पूरा का पूरा अमाउंट एग्जम्प्ट रहेगा, बिल्कुल भी अमाउंट इनका टैक्सेबल नहीं होगा। चलिए तो हम एक एक करके उनको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट अपना है टैक्सेबल अलाउंसेस। तो देखिए टैक्सेबल अलाउंसेस मींस कि जितना भी अमाउंट इसका रिसीव होगा वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। इसमें फर्स्ट जो अपना वो आता है डीएनएस अलाउंसेस। तो अपने जो डीएनएस अलाउंसेस से जो भाई महंगाई बढ़ने के कंपनसेशन के लिए दिया जाता है तो फुली टैक्सेबल होता है। सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस ये भी फुली टैक्सेबल होता है। जो भाई कोई लार्ज सिटीज में, मेट्रो सिटीज में अगर कोई एम्प्लॉय रह रहा तो वहां के जो नॉर्मल सिटीज के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं तो उनके भाई पेमेंट के लिए आपको सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस रिसीव होता है। देन ओवर टाइम अलाउंसेस, टिफिन अलाउंसेस, कैश अलाउंसेस लाइक मैरिज अलाउंसेस, हॉलीडे अलाउंसेस से फुली टैक्सेबल होते हैं। देन प्रोजेक्ट अलाउंसेस कि भाई कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड अलाउंसेस पे करता है तो वो भी फुली टैक्सेबल होगा। देन आपका सर्वेंट और हेल्पर अलाउंसेस ये भी फुली टैक्सेबल होता है। देन फिक्स मेडिकल अलाउंसेस ये भी फुली टैक्सेबल होता है। देन
नॉन पार्टिसिपेटिंग अलाउंसेस। जो नॉन पार्टिसिपेटिंग अलाउंसेस है किसको दिया जाता है? डॉक्टर्स को दिया जाता है कि भाई जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते हैं वो अपना प्राइवेट क्लिनिक ना चलाएं, उसके लिए उन्हें नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस अलग से मिलता है। देन इसके बाद अपना आता है हिल अलाउंसेस। हिल अलाउंसेस इट इज गिवन टू एम्प्लॉइज वर्किंग इन अ हिली एरियाज on account of the high cost of living in hilly areas as compared to plain. It is fully taxable if the place is located at less than 1000 meter height from sea level. Means sea level से अगर 1000 मीटर ऊंचाई से कम पर अगर कोई एम्प्लॉय रहता है तो उसको जो हिल अलाउंसेस मिलेगा वो पूरा का पूरा क्या होगा? टैक्सेबल होगा। देन बॉर्डर अलाउंसेस एंड प्रॉक्टर अलाउंसेस मींस अगर कोई भाई प्रोफेसर अपने डिपार्टमेंट का एचओडी भी है प्लस वो हॉस्टल का वार्डन भी है तो उसको अलग से अलाउंसेस मिलते हैं जो कि फुली टैक्सेबल होता है। देन डेप्यूटेशन अलाउंसेस कि भाई किसी एम्प्लॉय को एक जगह से कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए किसी अदर प्लेस पर ट्रांसफर किया जाता है तो उसको डेप्यूटेशन अलाउंस रिसीव होता है जो कि फुली टैक्सेबल होगा। देन अपना ओवर टाइम अलाउंसेस ये भी फुली टैक्सेबल अलाउंसेस होता है। चलिए तो ये थे अपने फुली टैक्सेबल अलाउंसेस। अब हम बात करते हैं अलाउंसेस एग्जेम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट। मींस ये वो अलाउंसेस है जिनका कुछ पार्ट टैक्सेबल होगा एंड कुछ पार्ट एग्जेम्प्ट होगा। तो इसमें अपना फर्स्ट है हाउस रेंट अलाउंसेस, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं HRA। ये देखिए किस पर्पज से दिया जाता है। सपोज कोई एम्प्लॉय किराए पर रह रहा है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म या कंपनी है जिसमें वो वर्क कर रहा, उसने अगर अपने एम्प्लॉय को घर नहीं दिया है रहने को एंड वो एम्प्लॉय किराए से किसी हाउस में रह रहा, तो उसके कंपनसेशन के लिए जो है वो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पेमेंट देता है कुछ, जिसे हम बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंसेस। तो देखिए जो हाउस रेंट अलाउंसेस है इसका कुछ अमाउंट एग्जेम्प्ट होता है एंड कुछ अमाउंट टैक्सेबल। तो देखिए इसका हम एग्जेम्प्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। फर्स्ट एक्चुअल HRA रिसीव। सेकेंड पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे 40% ऑफ सैलरी और 50% ऑफ सैलरी इफ हाउस सिचुएटेड इन मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास। अगर भाई मेट्रो सिटीज में एम्प्लॉय रह रहा है तो 50% ऑफ सैलरी निकालेंगे, अगर अदर कोई सिटीज है तो 40% ऑफ सैलरी। थर्ड है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो देखिए इन 3 पॉइंट को हम लिखेंगे, फिर इनमें से जो सबसे लीस्ट होगा मींस जिसकी अमाउंट सबसे छोटी होगी वो उतना अमाउंट आपका क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। एंड टैक्सेबल निकालने के लिए फिर जो एक्चुअल रिसीव होगा उसमें से हम एग्जेम्प्ट वाले को डिडक्ट कर देंगे तो आपका टैक्सेबल अलाउंसेस कैलकुलेट हो जाएगा। एंड देखिए जो हम सैलरी की बात कर रहे हैं कि 40% ऑफ सैलरी और 50% ऑफ सैलरी, तो सैलरी के यहाँ पर मीन्स क्या है? तो देखिए सैलरी में यहाँ पर इंक्लूड होगा बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंसेस इफ पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस टर्नओवर बेस्ड कमीशन। अगर फिक्स बेस पर कमीशन दी हुई हो और अगर डीएनएस अलाउंसेस भाई पार्ट ऑफ सैलरी या रिटायरमेंट बेनिफिट से हो प्लस बेसिक सैलरी, तब हम इन तीनों को ऐड करेंगे एंड जो सैलरी निकलेगी वो आपका फिर हम उसका 40% और 50% जो भी केस एप्लीकेबल होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। Fully taxable if HR is received by an employee who is living in his own house or if he does not pay any rent. Means अगर एम्प्लॉय अपने खुद के घर में रहता है और एम्प्लॉयर फिर भी उसको अलाउंसेस पे करता है मीन्स HRA पे करता है, तो उसका जो पूरा का पूरा अमाउंट होगा वो क्या होगा? फुल्ली अमाउंट टैक्सेबल होगा जितना भी उसे HRA रिसीव हुआ है, क्योंकि भाई वो जब खुद के हाउस में रहेगा तो फिर उसे कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो ये अपना फर्स्ट था हाउस रेंट अलाउंसेस। सेकंड है एंटरटेनमेंट अलाउंसेस। तो इट इज एन अलाउंसेस गिवन बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉई। It is first included in income from salary under section 15 and the deduction is allowed to a government employee under section 16 subsection 2। तो देखिए जो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है भाई स्टार्टिंग में तो सैलरी में ऐड कर लिया जाता है, बट अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर जो भी एम्प्लॉय है तो उसको फिर अंडर सेक्शन 16 के अप टू 5000 तक डिडक्शन रिसीव होता है। देन इसके बाद देखिए अपना जो नेक्स्ट टाइप है वो है अब है स्पेशल अलाउंसेस फॉर मीटिंग सर्टेन एक्सपेंडिचर। अब देखिए कुछ स्पेशल अलाउंसेस भी होते हैं जो स्पेशल एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए दिए जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट केस है वो है allowances exclusively to be incurred in the performance of the duties of his office।
मीन्स ये जो एक्सपेंसेस होंगे वो भाई ऑफिस से रिलेटेड होंगे, जिसके पेमेंट के लिए अब अलाउंसेस पे किया जा रहा है। तो इसमें अपना फर्स्ट आता है ट्रेवलिंग अलाउंसेस टू मीट दी कॉस्ट ऑन ट्रेवल ऑन टूर। मीन्स टूर के लिए अगर भाई ट्रेवलिंग अलाउंसेस पे किया गया तो एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड। मीन्स ये ऐसे अलाउंसेस होते हैं कि भाई इनकम जितना अमाउंट एक्सपेंस कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, वो एग्जेम्प्ट रहेगा और जितने अमाउंट बचा लेंगे वो टैक्सेबल हो जाएगा। सपोज भाई ट्रेवलिंग अलाउंसेस 5000 रिसीव हुआ, बट इसमें से खर्च सिर्फ 3000 ही किया है और 2000 भाई एम्प्लॉय ने बचा लिया, तो वो फिर वो 2000 अमाउंट जो है उसका वो टैक्सेबल हो जाएगा। बट अगर उसे 5000 मिला था और वो 5000 ही खर्च कर देता है तो फिर उस पर बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। मीन्स फिर वो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मीन्स तो ये अपने ऐसे अलाउंसेस है कि जितना हम इनका पार्ट एग्जाम वो एक्सपेंस कर देंगे, खर्च कर देंगे, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे एंड जितना अमाउंट हम उसका बचा लेंगे वो टैक्सेबल होगा। सेकंड इसमें कन्वेंस अलाउंसेस ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन कन्वेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ एन ऑफिस। मीन्स है भाई घर से ऑफिस तक जाने के लिए जो खर्च होता है उसके कंपनसेशन में पे किया जाता है। देन डेली अलाउंसेस, जो डेली चार्जेस इनकर्ड होते हैं एम्प्लॉय के नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी पर, तो जो उसके लिए दिया जाता है। देन हेल्पर और असिस्टेंट अलाउंसेस, रिसर्च अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, ये अपने ऐसे सारे अलाउंसेस हैं जो कि जितना खर्च कर देंगे उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा और जितना बचा लेंगे वो उतना टैक्सेबल होगा। देन देखिए स्पेशल अलाउंसेस टू मीट द पर्सनल एक्सपेंसेस। अब कुछ स्पेशल अलाउंसेस हैं अभी किस पर्पज से दिए जा रहे हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। अभी जो दिए जा रहे थे वो थे भाई उसके ड्यूटी से रिलेटेड, बट अभी जो है वो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। तो देखिए इसमें फर्स्ट आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। मीन्स से बच्चों की एजुकेशन के लिए अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो देखिए अप टू ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रेन इज एग्जाम। मीन्स 100 रुपए पर मंथ एग्जाम्प्ट होता है अप टू 2 चिल्ड्रेन। अगर 2 बच्चों से ज्यादा है तो उनका एग्जाम्प्ट नहीं होगा, बट अगर मैक्सिमम 2 बच्चों का 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम्प्ट होता है चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस। देन हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंसेस। मीन्स अगर भाई जो एम्प्लॉय का चाइल्ड है, बच्चा है, अगर वो हॉस्टल में रह रहा है तो फिर ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम्प्ट होता है अप टू 2 चिल्ड्रेन। देन नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय टू मीट एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पज ऑफ कम्यूटिंग बिटवीन प्लेस ऑफ रेजिडेंट एंड प्लेस ऑफ ड्यूटी। मीन्स ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है भाई जो एम्प्लॉय का घर है एंड जो ऑफिस है उसके बीच की जो भाई दूरी है, तो आने जाने के लिए जो कंपनसेशन दिया जाता है वो आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस होता है। एंड कितना एग्जाम्प्ट होगा, ₹3200 पर मंथ ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय हु इज ब्लाइंड और डीफ एंड डम्ब और ऑर्थोपेडिकली। मीन्स अगर कोई डिसेबल एम्प्लॉय है तो उसको ₹32 पर मंथ एग्जेम्प्ट रहता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपना ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस टू एन एम्प्लॉय वर्किंग इन एनी ट्रांसपोर्ट बिजनेस to meet his personal expenditure during his duty performed in the course of running of such transport from one place to another place, provided employee is not in receipt of daily allowances। मीन्स अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वर्क कर रहा है, कोई भी एम्प्लॉय लाइक कोई ट्रेन का ड्राइवर है या फिर कोई एरोप्लेन वगैरह का पायलट है, तो इनको जो अलाउंसेस मिलता है तो वो देखिए कितना एग्जाम्प्ट होगा, अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन शैल बी लोअर ऑफ द फॉलोइंग। तो मीन्स जितना अलाउंसेस रिसीव हुआ है हम उसका 70% कैलकुलेट करेंगे एंड 10,000 पर मंथ स्टैंडर्ड लिमिट गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है। तो 70% ऑफ सच अलाउंसेस और 10,000 पर मंथ दोनों में से जो भी अमाउंट कम होगी उतना आपका जो भी ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस होगा वो एग्जेम्प्ट रहेगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। देन है स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंसेस हिल एरिया। तो अगर भाई हिल अलाउंसेस मिलता है जो 1000 मीटर सी लेवल से ऊपर पर कोई एम्प्लॉय रह रहा है तो फिर उसको ₹300 पर मंथ है वो अलाउंसेस एग्जाम्प्ट होता है एंड कुछ केसेस में 7,000 पर मंथ एग्जाम्प्ट होता है। नेक्स्ट देखिए बॉर्डर एरिया अलाउंसेस। तो अगर कोई बॉर्डर एरिया में रह रहा है तो उसको भी 200 पर मंथ ₹एग्जाम्प्ट रहता है एंड कुछ
केसेस में 1300 रुपीज पर मंथ एग्जेम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए ट्राइबल एरिया अलाउंसेस गिवन इन मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, असम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो ट्राइबल एरिया अलाउंसेस है वो 200 रुपीज पर मंथ एग्जेम्प्ट रहता है। 10 कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंसेस, तो ये 2600 रुपीज पर मंथ एग्जेम्प्ट होता है। देन नेक्स्ट है आपका कंपनसेटरी मॉडिफाइड एरिया अलाउंसेस। तो कंपल्सरी मॉडिफाइड एरिया अलाउंसेस है इफ दिस एग्जेम्पशन इज टेकन एम्प्लॉय कैन नॉट क्लेम एनी एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बॉर्डर एरिया अलाउंसेस। तो अगर भाई इस कंपनसेटरी मॉडिफाइड एरिया अलाउंसेस अगर कोई एम्प्लॉय क्लेम करता है तो फिर उसे बॉर्डर एरिया अलाउंसेस नहीं मिलता है एंड इसका जो अमाउंट है वो होता है 1000 रुपीज पर मंथ एग्जेम्प्ट रहेगा। देन इसके बाद है काउंटर इंसर्जेंसी allowances granted to member of armed force operating in areas away from their permanent location। तो इनका भाई जो एग्जेम्प्ट अमाउंट होता है 3900 रुपीज पर मंथ। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है अंडरग्राउंड अलाउंसेस इज ग्रांटेड टू एम्प्लॉय वर्किंग इन अनकॉग्निजियल अननेचुरल क्लाइमेट इन अंडरग्राउंड माइंस। मीन्स जो भाई कोल माइंस वगैरह में जो एम्प्लॉय वर्क करते हैं जो अननेचुरल कंडीशन में रहते हैं वहां का क्लाइमेट भाई फेवरेबल नहीं होता है तो ऐसे एम्प्लॉयज को 800 रुपीज पर मंथ एग्जेम्प्ट रहता है। जो अंडरग्राउंड अलाउंसेस उन्हें रिसीव होता है उसमें से 800 रुपीज पर मंथ एग्जेम्प्ट रहेगा, बाकी के अमाउंट टैक्सेबल रहेगा। नेक्स्ट देखिए हाई एल्टीट्यूड अलाउंसेस इज ग्रांटेड टू आर्म फोर्स ऑपरेटिंग इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज। तो इसमें क्या होगा 1060 रुपीज पर मंथ एग्जेम्प्ट रहेगा फॉर एल्टीट्यूड 9000 टू 15000 फीट पर अगर वो वर्क कर रहे हैं। देन अप टू रुपीज 1600 पर मंथ फॉर एल्टीट्यूड अबव 15000 फीट पर है तो फिर उस केस में 1600 पर मंथ एग्जेम्प्ट रहेगा। देन नेक्स्ट देखिए हाई एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंसेस, ये भाई एग्जेम्प्ट होता है 4500 रुपीज पर मंथ। देन इसके बाद है आइसलैंड ड्यूटी अलाउंसेस ग्रांटेड टू मेंबर ऑफ आर्म फोर्स इन अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइसलैंड एंड ग्रुप ऑफ आइसलैंड। तो इसका जो मैक्सिमम अमाउंट है एग्जेम्पशन का होता है 3250 रुपीज पर मंथ एग्जेम्प्ट रहेगा। देन इसके बाद आपका आता है फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। ये जो अलाउंसेस थे वो भाई आपके पार्सली एग्जेम्प्टेड थे, मींस इनका कुछ पार्ट एग्जेम्प्ट था एंड कुछ टैक्सेबल था। अब हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस की, मींस इनका ये अलाउंसेस का जितना भी अमाउंट होगा वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा, मींस बिल्कुल भी इसमें टैक्सेबल नहीं होगा। तो इसमें फर्स्ट है जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 7 में कवर होता है वो फॉरेन अलाउंसेस और परक्विजिट्स पेड और अलाउड बाय गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉई एंड इंडियन सिटीजन पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। मींस अगर कोई इंडियन सिटीजन जो कि आउटसाइड इंडिया पोस्टेड है, लाइक भाई कोई सपोज यूएसए में है और वहां की कोई इंडियन एम्बेसी में एम्प्लॉयड है तो उसको भाई पेमेंट तो इंडियन गवर्नमेंट दे रही है तो उन्हें जो भी परक्विजिट्स या अलाउंसेस रिसीव होते हैं वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होते हैं, उन पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता है। अलाउंसेस टू जजेस ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को कोई भी अलाउंस दिया जाता है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। फॉलोइंग अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स गिविंग टू सर्विंग चेयरमैन मेंबर ऑफ यूपीएससी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर भाई कोई भी चेयरमैन या मेंबर है यूपीएससी का तो उनमें भी जो अलाउंसेस मिलता है वो फुली एग्जेम्प्ट होता है। एंड अलाउंसेस पेड बाय द यूएनओ टू इट्स एम्प्लॉय, मींस जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो अपनी एम्प्लॉय को जो भी अलाउंसेस पे करता है वो भी फुली एग्जेम्प्ट रहेंगे। तो देखिए अपने 3 टाइप्स के अलाउंसेस थे जिसमें फर्स्ट अपना था फुल्ली टैक्सेबल, सेकंड अपना पार्सली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस एंड जो थर्ड टाइप था वो था फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। चलिए तो इस लेक्चर में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे एंड अब जो परक्विजिट्स है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आगे के लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।